आइए दोस्तों, हम एग्जाम्पल नंबर 1 सर्कल चैप्टर का वृत्त अध्याय का देखने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे दो सर्कल जिनके सेंटर एक ही जगह पर हो। छोटे वाले का भी सेंटर यहीं पर है, बड़े वाले का भी सेंटर जब बनाया गया था बड़ा वाला सर्कल यहीं पर था। तो ऐसे सर्कल को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, यानी सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। पहले ये बताइए कॉर्ड किसे कहते हैं। कॉर्ड होता है जो सर्कल को दो जगह कट करे। कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल जो कि टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल को। तो चलिए ऐसा कॉर्ड बनाया जाए जो स्मॉलर सर्कल को टच करे। बड़े वाले का कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर का कॉर्ड। देखो ये लार्जर को दो जगह ये ब्लू लाइन कट कर रही है, तो ये लार्जर का क्या हो गया, कॉर्ड। और छोटे वाले सर्कल को एक जगह टच कर रही है, तो छोटे वाले को टच भी करना चाहिए, ये बोला है। विच टचेज स्मॉलर सर्कल, ठीक है। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है दो बराबर भागों में बट रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट छोटे वाले का यही है, छोटे वाले पे यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहीं पर ये दो बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा। मतलब प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है आपको। तो चलिए एक बार हिंदी वर्जन भी पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही जगह है, में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े का कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब जीवा, ये बड़े वाले की जीवा है। जीवा का मतलब दो स्थानों पर सर्कल को जो काटेगी उसे जीवा कहते हैं। तो ये बड़े वाले की ये क्या है, जीवा। बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा है ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, बिल्कुल स्पर्श कर रही है छोटे वाले को एक जगह। सिद्ध कीजिए ये जीवा स्पर्श बिंदु पर, जहां स्पर्श कर रही है छोटे वाले को, वहां पर दो भाग में बढ़ जाएगी। मतलब ये इक्वल टू ये लाना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे लाया जाएगा। आइए चलिए प्रूव जो करना है वो लिख लिया जाए। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले सेंटर का नाम डाल दीजिए ओ, ओ से ए को कनेक्ट कर दीजिए, ओ से ए को कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने ओ से ए को कनेक्ट कर दिया, ओ से बी को कनेक्ट कर दीजिए। ये सब आप कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा। देन कनेक्ट ओ एंड सी, ठीक है। अब जरा ये चीज बताइए, ये जो एसी कॉर्ड है यानी जीवा, ये जो जीवा है कॉर्ड है, ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, बट छोटे वाले का ये टेंजेंट बनेगा क्योंकि छोटे वाले को ये टच कर रहा है। तो एसी कॉर्ड, कॉर्ड एसी ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वृत्त की जीवा एसी, बड़े वृत्त की जीवा एसी छोटे वाले को टच कर रही है, इज टचिंग स्मॉलर सर्कल। अगर छोटे वाले को ये टच कर रही है तो छोटे वाले का ये एसी क्या बन जाएगा, टेंजेंट। यानी एसी जो है will be tangent of smaller circle, AC will be tangent of smaller circle, ठीक है, tangent of smaller circle। अब आगे नेक्स्ट, अगर AC स्पर्श रेखा है, AC छोटे वाले सर्कल की क्या है, स्पर्श रेखा है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। अगर ये स्पर्श रेखा है, छोटे वाले को स्पर्श कर रही है, तो छोटे वाले के रेडियस OB पर ये लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर ये छोटे वाले का टेंजेंट है तो छोटे वाले के रेडियस पर ये कितना डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। थ्योरम नंबर 2, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस।
स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90, इधर भी क्या होगा 90। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस एंगल कौन कौन 90 हो जाएंगे, एंगल OBC एंड एंगल OBA। एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBA, दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। अब बताओ अगर ये दोनों 90 90 है तो ये दोनों कौन से ट्रायंगल हो जाएंगे, राइट एंगल। हेंस ट्रायंगल कौन कौन, OBA, OBA एंड ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, बोथ आर समकोण त्रिभुज। दोनों कैसे त्रिभुज हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज। दोनों कैसे त्रिभुज हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों समकोण त्रिभुज है। अगर दोनों समकोण त्रिभुज है तो अब इन त्रिभुजों को ले लिया जाए। इन दोनों त्रिभुजों में ट्रायंगल OBA और ट्रायंगल OBC, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल इतना एंड इतना, इन दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में ये इस ट्रायंगल का ये कर्ण बनेगा हाइपोटेनियस, और इस ट्रायंगल का ये 90 के सामने वाला है तो ये कर्ण बनेगा हाइपोटेनियस। दोनों का हाइपोटेनियस सेम सेम है, OA इक्वल टू OC। क्यों सेम होगा, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस सेम लेंथ का है। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये बड़े सर्कल की ये रेडियस है, दोनों बड़े सर्कल की रेडियस, और किसी भी सर्कल की कोई भी डायरेक्शन वाली रेडियस सेम सेम होती है। तो यानी दोनों रेडियस सेम सेम होंगे। कौन कौन, OA विल बी इक्वल टू OC, OA विल बी इक्वल टू OC। दोनों का कर्ण है हाइपोटेनियस H, हाइपोटेनियस माने कर्ण H, H दोनों का सेम हो गया। अब कोई एक लेंथ और अगर सेम हो जाए तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब कोई एक भी साइड अगर सेम हो जाए कर्ण के अलावा, कर्ण तो सेम होना ही चाहिए, तो कर्ण सेम है दोनों का। अब दोनों समकोण त्रिभुजों का केवल एक साइड, कोई एक साइड, ये वाला देखो एक तो कॉमन दिख ही रहा है, OB इज इक्वल टू OB दिख रहा है ना, तो एक साइड और सेम हो गया कि नहीं, इसको हम L से डिनोट कर दे। L मतलब इंडिकेट कर दे रहे हैं लेंथ, एक एक लेंथ दोनों का एक एक साइड और इक्वल हो गया, एक एक साइड और इक्वल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये रूल बना हुआ है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उनका मात्र केवल यही चेक करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो गए तो तुरंत लिख देना है इन दोनों से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम हो जाएंगे। हेंस ट्रायंगल OBA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। अब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम है तो इनका सारे साइड जो बचे हुए हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। क्या बचा हुआ है, AB बचा हुआ है इसका और इसका BC, AB विल बी इक्वल टू BC। यही हमें प्रूव करना था। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। धन्यवाद।